हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस सेशन में जिसमें आज हम एक कहते हैं ना कि एक कहावत है कि रेगिस्तान में, ठीक है, प्यास से मर रहे आदमी के लिए पानी की एक बूंद जो है वो अमृत के समान होती है कि बस वो मिल जाए। और कई बार एक और कहावत है कि जब चारों तरफ अंधेरा फैल रहा हो और वहां पर एक छोटी सी रोशनी की किरण मिल जाए तो बहुत बड़ा चमत्कार उसको समझा जाता है। ऐसा ही कुछ बीएसएनएल के साथ हुआ है। बीएसएनएल के साथ क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। और ये हुआ है जियो, एयरटेल, ठीक है, और जो बाकी आपके सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, उन सभी ने आपके हाल ही में एक फैसला लिया था। जियो ने एक्चुअली ये फैसला लिया था और आपको पता है कि जियो ने फैसला ले लिया तो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तो इंतजार ही इस बात का कर रहे थे पिछले कुछ सालों से, या कहिए तो 2016 से, कि किसी ना किसी तरीके से जियो जो है ये अपने दाम बढ़ा ले। उन्होंने अपने टैरिफ्स बढ़ा दिए थे 25% तक, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उन्होंने अपने टैरिफ बढ़ाए, एयरटेल उनके पीछे पीछे चला और वहीं पर देश की जनता जो है वो आईना दिखाने के लिए, हमारे देश की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो किसी को भी एक कहते हैं ना कि चने के झाड़ पर नहीं चढ़ने देती। सबसे खूबसूरत बात यही होती है, चाहे उसके सामने कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो आईना उसको दिखा देती है कि इस लोकतंत्र में आप इस लोकतंत्र से बड़े नहीं हो। देश की जनता ने जियो, एयरटेल या फिर अदर जो सर्विस प्रोवाइडर है, वैसे नाम इन दोनों का ज़्यादा आ रहा है क्योंकि बड़े मार्केट के जो एक तरह से शेयर कहे जाते हैं वो यही थे। इनको आईना दिखाने के लिए बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ दिनों में, या जून से अगर हम बात करें, तो आपका अपने सिम को जो है वो पोर्ट कराने की एक मुहिम सी चला दी है। भड़क और ज्यादा गए जब इन्होंने अपना अभी हाल ही में कि 3 जुलाई के बाद आपके सारे प्लान्स के टैरिफ जो है स्पेशली जियो के वो बढ़ जाएंगे। आपके सारे जो प्लान्स है, चाहे वो 1 मंथ का हो, 3 मंथ का हो, कितना भी, 1 साल का हो, 6 महीने का हो, वो बढ़ जाएगा। हालांकि मैंने अपना 3 जुलाई से पहले ही रिचार्ज कर लिया था। और 25% वो लगभग बढ़ जाएंगे और अराउंड ऑफ 100 से 150 रुपये ज़्यादा, कहीं कहीं में जो ज़्यादा लंबे प्लान है उनमें और ज़्यादा बच्चा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था। और आज के टाइम पे फोन एक ऐसी चीज है, इंटरनेट एक ऐसी चीज है कि उसके बिना शायद सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी को लेकर, इसी से नाराज होकर बहुत सारे जो आपके यूजर्स हैं उन्होंने बीएसएनएल, ठीक है, जो एमटीएनएल और बीएसएनएल, एमटीएनएल तो ऑलमोस्ट आपका खत्म होने की कगार, वो स्वतंत्र रूप से अब काम ही नहीं कर सकता, खत्म होने की कगार पे था। उसने अपने जो कर्मचारी है 3000 के लगभग, उनको भी या तो वो वीआरएस ले ले, क्योंकि मेरे घर में ही वीआरएस उनको लेना पड़ा था जबरदस्ती। उन्होंने बोला था कि भाई आप वीआरएस ले लो या फिर आप बीएसएनएल के कर्मचारी या फिर बीएसएनएल में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वो अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता। तो जो मेन पार्टी है वो फिलहाल अभी बीएसएनएल ही है, जो समहाउ अपने यूजर्स को खोती जा रही थी क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी ये आपको प्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। अभी तक ये 5G में नहीं आ पाई है एक तरह से कहिए तो, और 4G का भी अब इन्होंने प्लान शुरू किए हैं, ठीक है, कि हम 4G एक बेटर क्वालिटी का 4G एक बेटर स्पीड के साथ आपको यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए टावर्स वगैरह जो है वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। और यही रीजन है। और दूसरा इनका सबसे बड़ा रीजन क्या है, एक तो ये सोने पे सुहागा हो गया कि ये जो बड़ी कंपनियां थी जो मोनोपोली कहीं ना कहीं लाना चाह रही थी, इन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए, ठीक है, जनता से पैसा वसूलने के लिए या फिर अपनी शादी का हर्जाना भरवाने के लिए। दूसरा ये पीछे से प्लान भी कर रहे थे कि भाई हम खुद से अब एक बार रिवाइव होने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है कि कुछ टाइम पहले टीसीएस के साथ भी आपका इनका एक तरह से कहिए मीटिंग हुई थी, इनका जॉइंट वेंचर हुआ था कि चलिए बीएसएनएल को एक बार फिर से ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज है, फोन एक ऐसी चीज है बच्चा, अगर आप उसमें अच्छी क्वालिटी दोगे, अच्छी स्पीड दोगे, तो अपने आप ही आपके लोग जो है वो भागे चले आएंगे आपकी तरफ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर उसको एक रीजनेबल प्राइस तक रखोगे, आप अगर उसको एक सस्ते प्राइस तक रखोगे। पहले का टाइम, जियो से पहले का टाइम ऐसा था कि हमें वो प्लान जो महीने में 1 GB मिलता था वो हमें सही लगता था कि ठीक है भाई मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जियो आने के बाद हमारी मानसिकता बिल्कुल ऐसी हो गई है कि हम इससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च, और बनते भी नहीं है, ठीक है, कि भाई इससे ज्यादा महंगा, जैसे अभी जियो ने किया है कि आप ऑलरेडी हमसे
फ्री कह के आपने चार्जेस शुरू कर दिए, ठीक है। अब आप कितना ज्यादा लूटोगे उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, जिसमें बीएसएनएल जो है अभी तक या तो वो रिवाइव होने के लिए कर रहा है या जो भी रीजन है, अभी जो है सबसे सस्ते प्लान्स और जैसे जैसे वैलिडिटी आप बढ़ाते हो वो और ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि सर्विस उसकी अभी 4G ही है और 4G में बहुत बेटर अभी वो नहीं कर पाए हैं, बट इन फ्यूचर आने वाले कुछ महीनों में वो बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे। तो एक बार इस न्यूज को देख लेते हैं कि क्या न्यूज जो है मार्केट के अंदर आपकी आ रही है। बीएसएनएल और एमटीएनएल की मैंने बताई थी आपको, डील हुई थी कि एमटीएनएल के कामकाज को बीएसएनएल में ट्रांसफर आपका, और ये काफी पहले एक्चुअली हो चुका है, आपका ट्रांसफर कर दिया गया था क्योंकि एमटीएनएल खुद को नहीं संभाल पा रही थी। बिल्कुल एक तरह से कहिए उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्ज था आपका, ठीक है। तो एमटीएल अपने खात्मे करीब है, पहले कंपनी के पास न कोई बराबर यूजर थे न कि ही बराबर थे। अब इस कंपनी को बीएसएनएल में ट्रांसफर जो है वो आपका किया जा सकता है ऑलमोस्ट, और कर्मचारी भी आपके ऑलमोस्ट ट्रांसफर हो ही गए हैं। अब यहाँ पर जो मेन खबर जो कई दिनों से बॉयकॉट जियो आपका ट्रेंड हो रहा है और पोर्ट इनटू बीएसएनएल ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि देखिए भारत में सबको आपका 100 करोड़ से ज्यादा आपका इंटरनेट यूज करने वाले, फोन यूज करने वाले आपके क्या है लोग हैं, ठीक है। और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो समहाउ इंटरनेट का इतना ज्यादा यूज नहीं करते, उनको बातें करने के लिए फोन में रिचार्ज होना जरूरी है। जैसे हमारे ऑटो चालक हो गए, हमारे रिक्शा चालक हो गए, या फिर थोड़ा सा कहिए तो आपका दिहाड़ी वाले, फोन सबके पास है और बात करने के लिए आपका बिल्कुल उनको जरूरत है एक रिचार्ज की। वो लोग इससे सबसे ज्यादा दुखी हुए हैं, सबसे ज्यादा चोट, क्योंकि सबसे ज्यादा पोर्ट जो हो रहे हैं सिम वही लोग करेंगे जिनको नेट अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, लेकिन उनको हाँ बात करने के लिए, इनकमिंग कॉल्स के लिए, आउटगोइंग कॉल्स के लिए जरूरी है रिचार्ज होना। वो लोग बीएसएनएल में ज्यादा पोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना ये है कि हमें बात ही तो, और जो कि बिल्कुल सही है कि बात ही तो करनी है। जहां आप 666 का रिचार्ज 3 महीने के लिए होता था, वो अभी 750 के आसपास का हो रहा है। वहीं बीएसएनएल अगर आपको वो 400 रुपए के आसपास दे देगा तो क्या दिक्कत है, इतने पैसे बच रहे हो, ऑब्वियस सी बात है बच्चा, पेड़ पे तो उगते नहीं है। तो रिलायंस जियो और एयरटेल के रिचार्ज प्लान्स महंगे होने के बाद अब ग्राहकों का झुकाव बीएसएनएल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। टेलीकॉम सेक्टर में अब सिर्फ बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जो सबसे कम दाम में आपको फ्री कॉलिंग के साथ लंबी वैलिडिटी की ऑफर जो है वो दे रही है। निजी कंपनियों के प्राइस हैक होने के बाद बीएसएनएल लगातार अपने पोर्टफोलियो में नए नए सस्ते किफायती, और यही होता है अवसर का लाभ उठाना, इसी को कहते हैं बच्चा अवसर का लाभ उठाना। एक कंपनी जो बिल्कुल अपनी कब्र में, ठीक है, मतलब यहां तक वो कब्र में जा चुकी थी, एक बड़ी कंपनी के, जियो के, एयरटेल के एक फैसले ने, ठीक है, उन्होंने दाम बढ़ाए और यहाँ पे ये कब्र से बाहर जो है वो आना शुरू हो गया, और शायद बहुत अच्छे तरीके से ये खुद को रिवाइव कर लेगी, क्योंकि भारत की जनता एक बार साथ देने पर आ जाए तो वो फिर पीछे हटती नहीं है। तो यहाँ पर नए नए सस्ते किफायती प्लान्स ऐड कर रहा है जिससे यूजर को आपका सहूलियत मिल जाए। इनको बस करने की क्या जरूरत है कि ये अपनी स्पीड, अपनी जो क्वालिटी है, अपनी जो सर्विस है वो उसको बेहतर कर ले, और प्लान्स में ड्रास्टिक चेंज ना करे। ये ना करे कि आज ये सबसे सस्ता दे रहे हैं, रिवाइव होने के लिए 6 महीने बाद ये आपका फिर से इतने ही टैरिफ बढ़ा दे जैसे जियो वगैरह ने बढ़ाए हैं, हाल फिर से वही हो जाएगा। अब देखिए बीएसएनएल की लिस्ट में कई सारे एनुअल प्लान्स भी मौजूद है। अगर आप में से बच्चा किसी को, क्योंकि आप सबको आता है पोर्ट कराना, जस्ट एक हमें मैसेज सेंड करना होता है पोर्ट का, वो आप एक बार प्रोसेस देख लेना अगर आपको करना है तो। लेकिन इनकी लिस्ट में बहुत सारे एनुअल प्लान भी है जो बेहद कम दाम पर आपके धमाकेदार ऑफर देते हैं। अगर आपके पास बीएसएनएल का सिम है तो आप सबसे सस्ते दाम में फ्री कॉलिंग के साथ साथ हाई स्पीड इंटरनेट का भी इस्तेमाल, हालांकि बहुत ज्यादा हाई स्पीड नहीं है। आइए आपको दमदार प्लान्स के बारे में, कुछ प्लान से सुनिए बच्चा। बीएसएनएल की लिस्ट में 1570 रुपए का एक धांसू प्लान मौजूद है। इस प्लान में 365 दिन की आपकी वैलिडिटी मिल जाती है। इस प्लान को लेकर एक बार में पूरे साल का रिचार्ज इससे झंझट से फ्री हो जाते हैं, और फ्री कॉलिंग के साथ हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी आपको मिलते हैं। 365 के आसपास जियो का भी बच्चा हुआ करता था, मतलब 365 रुपए का जो रिचार्ज 365 दिन के लिए होता था, इसी के आसपास होता था, लेकिन अब इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इसमें आपको नेट वगैरह कुछ नहीं मिलता था, खाली आपकी कॉलिंग मिलती थी, और नेट आपका आई थिंक 40 GB के आसपास मिलता था पूरे साल के लिए।
अब वो बढ़ाकर बहुत ज़्यादा, इसी पे आप 25% का लगा लेना, इसी के लमसम प्लान में आपका 730 GB डाटा मिलता है। ये देखिए, जहां पर जियो केवल 40 GB डाटा देता था, ये खाली कॉलिंग के लिए होता था। अगर इसी के साथ आपको पर डे 1 GB भी चाहिए तो वो 3000 से भी ज्यादा ऊपर जाता था। BSNL के एक सस्ते एनुअल प्लान का डेटा ऑफर की बात करें तो आपको इस प्लान में पूरी वैलिडिटी 730 GB डेटा मिलता है, यानी हर दिन 2 GB डेटा आपको यहाँ पर इस प्लान के साथ मिलता था। तो इससे सस्ता तो कुछ नहीं है, ठीक है। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, आपका मन करेगा, आपको नेट की हद से ज्यादा जरूरत नहीं है, हालांकि आपको नेट की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो अगर ये 4G भी आपका अच्छा चलता है, ऐसा नहीं है, और बहुत जल्द ये 5G के अंदर आ जाएंगे जो इन्होंने आपका बोला है, ठीक है। तो ये सारी न्यूज थी कि जियो और एयरटेल जो बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में थी, उनके एक फैसले ने कैसे BSNL को रिवाइव कर दिया है। ये अब देखने वाली बात होगी कि आगे कितने यूजर्स जो है वो आपके BSNL से जुड़ते हैं। स्पेशली वो यूजर्स जरूर जुड़ेंगे जिनको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नेट की ज़रूरत नहीं होगी, जिनको कॉलिंग के लिए, आपकी फ्री कॉलिंग के लिए केवल आपका क्या चाहिए, फ़ोन का यूज़ करते हैं या फिर प्लान का रिचार्ज करवाते हैं। वो बहुत जल्दी और बहुत कहते हैं ना कि सच्चे मन से BSNL को अपनाने वाले हैं, और इनका यूज़र जो है वो डे बाय डे आपका बढ़ता जा रहा है। लेट्स सी कि आगे BSNL के साथ क्या होने वाला है। क्या फिर से हमें मार्केट में BSNL उसी तरीके से दिखने वाला है, या फिर जियो कहीं ना कहीं कुछ और प्लान लाकर अपनी मोनोपोली को ऐसे ही रखने वाला है। आप भी अपने कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपके आसपास किसी ने सिम को पोर्ट कराया है जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया से BSNL के अंदर, या फिर सस्ते प्लान्स प्रोवाइडर, खैर अभी तो यही है सबसे सस्ता। तो और आपका क्या विचार है इस पे, ये भी बताना। क्या इनके फैसले से आप भी दुखी हुए हैं, जो इतने ज्यादा टैरिफ इन्होंने बढ़ाए हैं, या फिर आप अभी इसी पर स्टिक करोगे, आप अभी देखोगे कि हाँ BSNL एक्चुअली अपनी किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थे आपकी न्यूज़ जो भी पूरी मार्केट में आज के टाइम पे बॉयकॉट जियो चल रही है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गुड डे, जय हिंद।